आपको इनकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी कि एक्चुअली में कोई साइंटिस्ट नहीं थे, ये कोई साइंटिस्ट नहीं थे, ये एक व्यापारी थे। तो आपको नेट में कई सारे सोर्सेस मिलेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है माइक्रोबायोलॉजी की जो हिस्ट्री है। ओके, तो व्हाट हैपेंड, आई एम टेलिंग यू द ग्रेट हिस्ट्री, और किस तरीके से मेडिकल साइंस टर्न हुई। यस, ही इज एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक। ओके, इनको हम कहते हैं यस फादर ऑफ माइक्रोस्कोप। ओके, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड हुआ क्या। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक्चुअली में ये चश्मे की दुकान में काम करने वाले एक मर्चेंट थे। अचानक, यस, अब चश्मे की दुकान में काम करते उस समय लेंस का यूज होता था, लेंस का वो यूज कर रहे थे। अचानक हुआ क्या कि लेंस को उन्होंने कुछ डिस्टेंस में रखा तो कुछ पर्टिकुलर छोटी छोटी चीजें उनको टेबल पे दिखाई दी। अब उनको आश्चर्य हुआ, उन्होंने उसे हटाया लेकिन वहां पर वो कुछ चीजें नहीं थी, तो कुछ खास तरीके की लेंस बन गई, कुछ खास तरीके की चीजें हो गई जिससे वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कर सकते थे। इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, उन्होंने इधर ध्यान दिया। अब चश्मे के व्यापारी तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेंस की दुकान में काम करने वाले ऐसे बहुत सारे लोग थे, लेकिन सबसे पहले उधर ऑब्जर्वेशन किन्होंने बढ़ाया, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी लाइफ में। यस, सेव्स एप्पल की ट्री से, पेड़ से फल तो सबके सामने गिरे, लेकिन दिमाग किसका चला उधर, न्यूटन का। ओके, उसी तरीके से ये काम तो हर कोई कर रहा था, लेकिन ऑब्जर्व किसने किया और उस तरफ, उस डायरेक्शन में अपनी एक्टिविटीज को किन्होंने बढ़ाया, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ओके, और फिर धीरे 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 इन्होंने, इनका इंटरेस्ट था पानी में, इन्होंने देखा, यस, बैक्टीरिया की खोज कर ली। ओके, इन्होंने सीमेन में देखा, स्पर्म की खोज कर ली। इन्होंने ब्लड में देखा, आरबीसी की खोज कर ली। ये सब सारे क्राइटेरिया, ये सारे सारे हमारे जो मेन फाउंडर की जो बात करते हैं, तो इन्होंने क्या क्या चीजें खोजी की। इन्होंने आरबीसी खोजा, इन्होंने स्पर्म को सबसे पहले देखा, इन्होंने बैक्टीरिया को सबसे पहले देखा। तो दिस ऑल आर द स्टोरी। So what you have to remember? Yes, he was our first scientist. So I am using directly, I am using ये सारी चीजें आपके एग्जाम में नहीं आने वाली है, लेकिन फिर भी हम एक रिवीजन के लिए एक क्विक रीडिंग करते हैं और इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। So these are the different images taken from your textbook. Yes, ये है हमारे सर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो इनकी कहानी क्या है, सी हियर, he was the first scientist who observed the bacteria and as well as other microorganism using single lens microscope। एक ऐसा माइक्रोस्कोप जिसमें सिर्फ एक लेंस था। ओके, उन्होंने खुद इसे बनाया था और इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम उन्होंने लिटिल एनिमेलिक्यूल्स दिया। उन्होंने किस किस चीज को सबसे पहले सर्च किया, यस, बहुत सारी चीजें थी, कुछ ही नाम मैं आपको काउंट करवा रहा हूं, बैक्टीरिया, आरबीसीस, स्पर्म। ओके, सबसे पहले इन्होंने ऑब्जर्व किया। फिर इसके बाद नाम आता है सर एडवर्ड जेनर का। वी हैव टू गिव देम रिस्पेक्ट, क्योंकि इनके कारण आज हम कई सारी चीजें प्रॉपर तरीके से लर्न कर सकते हैं और उन बीमारियों को प्रिवेंट कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। एडवर्ड जेनर, एक नाम आपके दिमाग में सीधा सीधा सबसे पहले जो आना चाहिए, दैट ही इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ वैक्सीनेशन। ओके, तो 1796 में 1796 उन्होंने सबसे पहला वैक्सीन दुनिया का बनाया, दैट इज द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। और जितना सक्सेसफुल आज तक स्मॉल पॉक्स वैक्सीन रहा है, उतना सक्सेसफुल कोई दूसरा वैक्सीन नहीं रह पाया। ओके, स्मॉल पॉक्स अब टोटली दुनिया से इरेडिकेट हो चुका है। बाकी सारी डिसीजेस अभी भी कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ आपको एक दो केसेस मिल जाते हैं। तो व्हाट यू टू सी, यस, उन्होंने काउ पॉक्स वायरस
वेरियोला वैक्सीनी नाम का जो काउपॉक्स वायरस था उसके अगेंस्ट में उसका वायरस आप लिया और उसके थ्रू बच्चे में इंजेक्ट किया और स्मॉल पॉक्स के खिलाफ उन्होंने वैक्सीन बनाई और इस वायरस से ही वैक्सीन टर्म का ओरिजिन हुआ। वैक्सीनेशन का मतलब जो है वो काउपॉक्स वायरस हमारे वेरियोला वैक्सीनी से लिया गया है। ओके, सो ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ वैक्सीनेशन। लुइस पॉस्चर का नाम आता है, तो लुइस पॉस्चर अगेन दिस इज वेरी वेरी ग्रेट नेम। क्यों? सी हियर, ही इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो अल्टीमेटली फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का टैग किन को मिला? लुइस पॉस्चर को, क्योंकि डेफिनेटली उन्होंने इतना काम किया है। यस, साइंटिफिक डिसिप्लिन फॉर्म ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी, यानी माइक्रोबायोलॉजी तो कई लोग पढ़ रहे थे, एडवर्ड जेनर ने भी काफी काम किया, ओके, ल्यूवेनहॉक ने तो स्टार्ट किया, लेकिन साइंटिफिक तरीके से उसकी जो स्टडी है इन्होंने शुरू की, यस, लुइस पॉस्चर ने। ओके, सो ही इज कंसिडर्ड फादर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी। तो एटलीस्ट ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुई पॉस्चर। ओके, नाउ ही वाज द प्रोफेसर और उन्होंने फर्मेंटेशन की स्टडी की। फर्मेंटेशन वो करते गए थे, तो जब भी किसी चीज को आप सड़ाते हैं तो उसमें बैक्टीरिया बनने चालू हो जाते हैं और उसकी प्रॉपर स्टडी करके प्रॉपर बुक्स लिखे, लिटरेचर लिखे। ओके, इनका क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। सो डायरेक्टली ये सारी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, तो जस्ट वी आर गोइंग टू रीड फॉर दिस ऑल द थिंग्स। जस्ट सी हियर, लुई पॉस्चर ने प्रिंसिपल ऑफ फर्मेंटेशन दिया, ओके, और इसके थ्रू लोगों को समझाया कि किस तरीके से आप फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। और फर्मेंटेशन को जानने के साथ ही उन्होंने स्टरलाइजेशन टेक्निक को भी समझना चालू किया और सबसे पहले स्टरलाइजेशन की टेक्निक को साइंटिफिक तरीके से मेडिकल फील्ड में अप्लाई किया। उन्होंने स्टीम स्टरलाइजेशन, हम अलग से स्टरलाइजेशन चैप्टर पढ़ेंगे, हॉट एयर ओवन और ऑटोक्लेव पढ़ेंगे, जिससे आप सिरिंज, निडल, जितने भी हम हॉस्पिटल में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से स्टरलाइज करके डिसइंफेक्टेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा उन्होंने मिल्क पॉस्चराइजेशन, आपको ये पता होगा कि किस तरीके से हर घर में दूध को उबाला जाता है, दूध को उबाल करके पीने से उसमें कई सारे बैक्टीरिया होते हैं, कई सारे जर्म्स होते हैं, वो किल हो जाते हैं। तो पॉस्चराइजेशन की टेक्निक कि उसे गर्म करो और फिर उसे ठंडा करो, इस तरीके से उसमें जो बैक्टीरिया हैं वो मर जाते हैं। उसका टेक्निक सबसे पहले लुई पॉस्चर ने दिया था, इसलिए पॉस्चराइजेशन ऑफ द मिल्क कहते हैं। ऑल्सो उन्होंने वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए काम किए, कई सारे वैक्सीन जैसे कि एंथ्रेक्स और कॉलेरा, रेबिस, इसके लिए उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जर्म थ्योरी ऑफ द डिसीजेस। पहले ये सोचा जाता था कि कोई भी बीमारी जो है अचानक हो जाती है, भगवान जो है वो श्राप देता है, कर्स ऑफ द गॉड। ओके, ये सारी चीजें सोची जाती थी कि कोई भी बीमारी क्यों होती, कोई भी आदमी बीमार क्यों पड़ता है, क्योंकि भगवान ने उसे श्राप दिया है। ओके, लेकिन बाद में इस थ्योरी को तोड़ा गया और कुछ स्टोरीज आए, थ्योरी ऑफ द स्पॉन्टेनियस जनरेशन, की कोई बीमारी या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अचानक पैदा होती है। जैसे कोई गंदा मटेरियल रखा हुआ है, काउ डंक रखा हुआ है, तो उसमें से ऑटोमेटिक वहां से हमारे जर्म्स पैदा होते हैं, तो इसे थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहा गया। लेकिन फिर बाद में लुई पॉस्चर वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि नहीं, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप पैदा नहीं होता, बल्कि जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज एक कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया, जिसके थ्रू उन्होंने बताया दैट डिसीज कैन नॉट बी कॉज्ड बाय बैड एयर, गंदी हवा से और वेपर, बट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द एयर। बल्कि वो कहाँ से आता है? हवा में ही कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो उस गंदे मटेरियल में बैक्टीरिया को ग्रो करवा रहे हैं। तो ये थ्योरी जो थी, जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज थी, इसको सबसे पहले लुई पॉस्चर ने दिया था। लिक्विड मीडिया कॉन्सेप्ट, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस अवर
लिक्विड मीडिया कॉन्सेप्ट अगेन ये भी हमारे लुई पॉस्चर ने दिया। न्यूट्रिएंट ब्रॉथ का उन्होंने यूज किया और कल्चर मीडिया को हमारे माइक्रोबायोलॉजी में इंसर्ट किया। यस, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ एक लिक्विड मीडिया है जिसमें हम न्यूट्रिशन डाल दे रहे हैं जो बैक्टीरिया को ग्रो करवाने में मदद करेगा। ओके, और इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए। पेरिस में जो माइक्रोबायोलॉजी का बहुत बड़ा सा इंस्टीट्यूट बना, मेडिकल साइंस का इंस्टीट्यूट बना, उसका नाम पॉस्चर इंस्टीट्यूट ऑफ पेरिस, इन्हीं के ही नाम पे है। तो चलिए खोजते हैं पॉस्चर इंस्टीट्यूट ऑफ पेरिस। तो कभी हम पेरिस जाएंगे तो यहाँ जरूर घूमने जाना है, देखना है पॉस्चर इंस्टीट्यूट ऑफ पेरिस। तो कैन यू सी, यस, आप यहाँ बैकग्राउंड में देख सकते हैं पॉस्चर इंस्टीट्यूट ऑफ द पेरिस। अपने फॉर्मेशन के टाइम में ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट था उस समय के हिसाब से। अभी भी आप इसे देखेंगे तो आप यहाँ पर अलग अलग इसके बिल्डिंग्स के इमेजेस देख रहे हैं। सो इट इज वेरी वेरी बिग इंस्टीट्यूट। ओके,